जी, आइए हम पवित्र वचन देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय का 31 वचन हम देखेंगे। न्याय का दिन, हमारे न्याय का दिन आया है प्रभु। अब इस वचन को हम देखेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। आमीन। आइए हम देखेंगे इस वचन से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, प्रभु आएगा, आने वाला है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। हमारे प्रियो, हम संभल जाएं। हम कोई गलती गुनाह किए हैं, करते हैं, तो उसको सुधार लें। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रभु अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जाति इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। भेड़ और बकरी से हमें अलग करेगा। हम भेड़ के समान हैं और हमारे प्रियों, भेड़ के समान हम लोग बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर हमारा भेड़ और बकरी से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। बकरी बाएं करेगा और भेड़ दाहिने करेगा। परमेश्वर, जैसे कि हम जो प्रभु के लोग हैं, तो हमको दर्शाता है भेड़, और अन्य जातियों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए दर्शाता है बकरी। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर आएगा हमारे लिए। प्रभु अपने धन्य लोगों के लिए आएगा और उसके लिए वहाँ पर जगह तैयार किया है। जगह तैयार किया है। वो कह रहा है कि आओ पिता के धन्य लोग, ये स्वर्ग का, ये राज्य का अधिकारी हो जाओ। तो परमेश्वर हम सब के लिए, अपने लोगों के लिए जगह तैयार किया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। सच में
कोई निराश लोग, कोई बेसहारा लोग भूखे हैं तो उसे हमें खाना खिलाना चाहिए। उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। तो हम खाना खिलाएं। परमेश्वर हमारा देखता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का स्वरूप है। सब में परमेश्वर बसता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तो तूने मुझे अपने घर में ठहराया। और मैं नंगा था, तुमने कपड़ा दिया, मैं बीमार था, देखने आया। तो हमें अनाथों, विधवाओं, बेसहारों को मदद करना चाहिए। कपड़े से, खाने से, पानी से हमें मदद करना चाहिए और सहायता करना चाहिए। जब हम उनके दुख सुख में शामिल हम होंगे, परमेश्वर हमारा देखता है। ये वचन है, हमें वचन के बारे में उन लोगों को सुनाना चाहिए ताकि वो लोग भी सुने। यहाँ पर लिखा है कि बंदी गृह में था, तुमने देखने आया। सब हमें उन लोग के जो दुख में है, बीमार में है, उन्हें देखेंगे। परमेश्वर देखता है कि हमारा बेटा बेटी वो हमारे वचन के सहारे चल रहे हैं। सब जानता है। तब धर्मी उसका उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा वो और खिलाया था, प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया। ऐसे करके पूछेंगे तो हमें ऐसा करके वो लोग पूछेंगे तो हमारा प्रभु परमेश्वर कहेगा कि मनुष्य मेरा स्वरूप है। हम हर मनुष्यों के अंदर हम बसते हैं। तो जो हम दुखी को खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, हमारा परमेश्वर देखेगा तो उसका प्रतिफल देगा, उसका जरूर प्रतिफल देगा। वो देखता है हर समय, हर वक्त वो हमारे देख रेख में रहता है। हम हर मनुष्यों के लिए, अन्य जातियों के लिए दिखाने के लिए हमें नहीं करना है, प्रभु के दिखाने के लिए हमें करना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। इस वचन के सहारे हमें चलना है। हमारे प्रियो, हम इस वचन के सहारे जब चलेंगे तो हमारा परमेश्वर कहेगा, हे मेरे पिता के